सब्र करे कि धीरे-धीरे चले। अपनी नाव वह बाँधता रहा। वे दोनों भागे। अब इससे गत्ता करने से में समय खोना भी ठीक नहीं था। यह आदमी पागल मालूम पड़ा। वे दोनों भागे। सूरज नीचे उतरने लगा और उनकी तेज दौड़ होने लगी। पहाड़ी रास्ता है, बूढ़ा फकीर है, गिर पड़ा, घुटने टूट गए, किताबों के पन्ने उलट गए। मांझी नाव को बांधा कर गीता गाता धीरे-धीरे आ रहा है। बूढ़े के पास आकर खड़ा हो गया। अब बूढ़ा चल नहीं सकता। जवान फकीर उस बूढ़े को कंधे पर उठा रहा है। उस मांझी ने खड़े होकर कहा, मैंने कहा था लेकिन आपने नहीं सुना। कोई नहीं सुनता, क्योंकि मैं वर्षों से देखता हूँ कि जो धीरे चलता है वह पहुंच भी जाता है, जो दौड़ता है वह नहीं पहुंच पाता। रास्ते बहुत पहाड़ी है। सांझ का वक्त अंधेरा उतरने के करीब। जो तेजी से चलता है गिरता है, जो धीरे चलता है पहुंच भी जाता है। जिंदगी भी भर के अनुभव से मैंने यह कहा है, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब तुम ना पहुंच सकोगे। अब रात इस जंगल में ही बितानी पड़ेगी। लेकिन हर नहीं है, हर कोई बात नहीं है। किसी गांव में अगर रात भर ना भी पहुंचे तो क्या हर्ज है, लेकिन जिंदगी के गांव में ही ना पहुंच पाए और जिंदगी भर दौड़े तब तो बहुत हर्ज हो जाएगा। हम सब दौड़ते हैं। रास्ता पथरीला है, रास्ता अंधेरा है। वहाँ सांझ है कि रास्ते पर सदा और पहाड़ी है। पथरीला है, रास्ता अनजान है, अपरिचित है। दौड़ने से गिरने की ही संभावना ज्यादा है, पहुंचने की नहीं। लेकिन गिरने को हम मंजिल समझते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि कोई दिल्ली में जाकर गिर पड़ता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, पर दिल्ली में गिरने तो क्या फर्क पड़ता है। गिरे दौड़ते दौड़ते दिल्ली में गिर जाए जाकर। आमतौर से ऐसा होता है, सारे मुल्क के लोग दौड़ते रहते हैं, गिरते दिल्ली दिल्ली पूरा नाम और घटे। वहाँ जाकर लोग गिरते रहते हैं और वहाँ कोई चला गया तो फिर वहाँ से लौटता नहीं। फिर वह कहता है अब जब तक ना गिर जाए तब तक लौट कैसे, मरेंगे यहीं रामघाट, वही दफा नाएंगे जाएंगे, अब कहीं नहीं जाते। तो वह जो गया वो चिपक कर बैठ जाता है, ये तो गिर ही जाता है जाते जाते, नहीं तो 2-4 दिन बाद गिर जाता है। लेकिन दौड़ ही दिल्ली के लिए, और दिल्ली बड़ी हैरान है। और दिल्ली सदा यही सोचती है, लोग किस लिए दौड़ कर यहाँ आते हैं, सिर्फ मारने के लिए, गिरने के लिए, किस लिए दौड़ कर यहाँ चले आते हैं। सारे यश के केंद्र, सारी प्रतिष्ठा के केंद्र, धन के केंद्र कब्र बन जाते हैं। दौड़ का आखिरी पड़ाव वहाँ पड़ता, आदमी गिर जाता है। टॉल्स्टॉय की एक छोटी सी कहानी लिखी है, वह सपने पर बड़ी होगी, वह बहुत अद्भुत है। उस कहानी का नाम है हाउ मच लैंड डू ए मैन रिक्वायर। एक आदमी को कितनी जमीन की जरूरत है। एक आदमी के घर में एक मेहमान रुका है रात, और उस मेहमान ने रात में उस आदमी से कहा है कि तुमने सुना, तुम क्या कर रहे हैं, समय खो रहे हो, अपना छोटी सी जमीन है, इसको बेच दो। वह दूर साइबेरिया के पास बड़ी अद्भुत जमीन मुफ्त में मिल रही है, तुम यहाँ पर क्यों पड़े हो, भागो। उस आदमी ने कहा, कहाँ है वह जगह। वह उस रात नहीं सो सकता, उसको सदा अच्छी नींद आती थी। उस रात वह नहीं सो सकता। रात में कई बार उठा कि सुबह हुई वह आदमी उठ गया, आया तो पता लगा, भागो। सुबह उठकर उसने कहा, लीक जमीन बेच दी और साइबेरिया की तरफ भागा। वह जाकर उस गांव में पहुंचा जहां वह जमीन मिलती थी मुफ्त। हालांकि उसको कभी कोई खरीद नहीं पाया था, लेकिन अगर हमको फिर पता चल जाता, मेरे घर में भी ठहरा था और मुझसे कहता कि जमीन मुफ्त मिल रही है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, तो मैं भी भागता। और एक ही शर्त थी कि सुबह कुट्टी गाड़ कर दौड़ो और सांझ होने तक लौट आओ। जितनी जमीन को तुम घेर लोगे दौड़कर, उतनी तुम्हारी इतनी ही शर्त पर जमीन बनती थी। हालांकि उस गांव की जमीन कभी नहीं बिकी। उस गांव के लोग बड़े बुद्धिमान रहे होंगे। इतने बुद्धिमान लोग पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। उस गांव में बड़े बुद्धिमान लोग थे। इस जमीन कभी भी ना गई। उनकी हाल की इतनी सस्ती बेचते थे, लेकिन तरक्की बहुत होशियारी की, सारी मनुष्य जाति का अनुभव उस तरकीब में लगा दिया था उन्होंने। वह आदमी भागा हुआ पहुंचा। 100 एकड़ जमीन थी, उसने बेच दी, रास्ते का खर्च पूरा किया। जाकर जब उसने सुना कि बात सच है तो उसने दवा दी और कहा कि कल सुबह मैं दौड़ शुरू करूंगा, क्योंकि यदि शर्त है कि सिर्फ कि मुझे खूंटी गाड़ कर दौड़ना है, रात भर वहाँ फिर ना सो सकता। उसने सोचा किस तरफ दौड़ूं, पूरब जाऊं कि पश्चिम जाऊं, सब तरफ जमीन पड़ी है। सुबह उसने खूंटी गाड़ी, सूरज अभी उगा भी नहीं पाया और खूंटी उसने गाड़ी और गांव का मुखिया आ गया। गांव के लोग आ गए, सबने उसको शुभकामनाएं दी कि भगवान करे तुम ज्यादा से ज्यादा जमीन घेरो। लेकिन अब पागल आदमी ने ना पूछा कि पहले कोई घेर पाया, वह नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा। वह भी क्यों पूछा था, वो भागा। उसने तो आशीर्वाद सुनने की भी फिक्र न ली, शुभकामना सुनने में समय गवाया व्यर्थ है। वह तेजी से दौड़ा, वह भागा। उसने अपने साथ रोटी और पानी ले ली, लेकिन भूख प्यास न सताए, जल्दी ना लौटना पड़े। रास्ते में ही भोजन कर लूंगा, पानी पी लूंगा। वो पहले भागता ही रहा। उसने कहा कि दोपहर तक तो मैं भागता ही रहूँ, 12 बजे तक फिर लौटना शुरू करूंगा। तो जितनी तेजी से दौड़ सकूँ दौड़ता जाऊँ। जितना दौड़ता था उतनी सुंदर जमीन आगे थी, उतनी और मखमली जमीन थी, उतनी कीमती जमीन थी। वह तो पागल हुआ जा रहा था। उसने कहा, एक दिन का मौका ही है, सिर्फ जितना मिल जाए। चुक गया। मीलों दौड़ चुका था, 12 बजे। उसने कहा 12 बज गए। मन के किसी हिस्से ने कहा लौट चलो, लेकिन मन के किसी हिस्से ने कहा कि थोड़ा सा और दौड़ लो, इसलिए जल्दी क्या है, लोग चलेंगे, जरा तेजी से चलेंगे लौटते वक्त। मन सदा यही कहता है, लौटो वक्त तेजी कर लेगा, दौड़ो और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए। मन के कहा थोड़ा और, आधा घड़ी दौड़ने में क्या हर्ज है। अब तो सबसे जमीन आ रही है, झील करीब आ गई तो, और जमीन बहुत सुंदर हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि सोना उगल देगी। उसको चुकना बहुत मुश्किल है। फिर दोबारा तो यह मौका नहीं मिलेगा। वो गाँव सिर्फ एक दिन का मौका देता था। सभी गाँव एक दिन तक मौका देते हैं, लेकिन एक दिन का मौका ही तो है। उसने थोड़ा दौड़, उसने कहा लौटते में जरा ताकत ज्यादा लग लेंगे और दौड़ लेंगे, लेकिन ध्यान रहे, चढ़ता हुआ दौड़ना एक बात है, लौटते वक्त दौड़ना बिल्कुल दूसरी बात है। 2 बजे के करीब अपने मन को समझा पाया कि अब लौट चलना चाहिए, लेकिन तब तक वो थक चुका था। 2 बजे तक कौन नहीं थक जाता। सूरज जब ढलने लगा था, कौन नहीं थक जाता है। जिंदगी जब ढलने लगती है तब कौन नहीं थक जाता है। थक गया था, पैर उठते था, भोजन करने बैठे, समय जाया हो गया। पहुंच सके घुट्टी तक ना पहुंच सके। रोटी उसने निकाल कर फेंक दी। आदमी जमीन इसलिए चाहता है कि रोटी मिल जाए, लेकिन रोटी चल इसलिए फेंक देता है कि जमीन भी मिल जाए। उसने रोटी फेंक दी। उसने कहा, आज ना खाया तो
हर्ज क्या है, कितने लोग दुकान पर बैठकर उपवास करते रहे। आज न खाया तो हर्ज क्या है, प्यास लगी थी लेकिन क्षण भर रुक कर पानी पीना खतरनाक था, क्योंकि सूरज तेजी से डूब रहा था और फसल इतना दूर मालूम हो रहा था कि लोग दिखाई नहीं पड़ते थे। कि जहाँ वो छोड़ आया है, घंटी लग गई पर वह कहा है कि पानी पीने का समय ना था। पानी की थैली भी उसने फेंक दी, क्योंकि बोझ भी लग रहा था और समय भी ना था। अब वो तेजी से दौड़ रहा है, पैर पत्थर जैसे भारी हो गए हैं, पैर उठा नहीं है। फसल आनंद मालूम होती है। सूरज तेजी से ढलता है, अब वो भाग रहा है, अब वो चिल्ला रहा है कि मैं मरा गया, मैं लुट गया। हालांकि उससे किसी ने कुछ भी नहीं लिया था, जमीन मुफ्त मिल रही थी। वो चिल्ला रहा है कि मैं लुट गया, मैं हार गया, मैं मर गया। वो भाग रहा है, चिल्ला रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, सूरज को थोड़ा धीरे चलाओ, इतनी तेजी से तो कभी चलते नहीं देखा है। सूरज तो क्या हो गया है, सूरज एकदम ही डूब चला गया है। वो भगवान भाग रहा है, वह भाग रहा है। अब वह घिसटने लगा है, अब पैरों ने जवाब दे दिया है, अब आंखों में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, अब वह अंधेरे में घुट खो गया है। ऐसा लग रहा है कि सूरज डूब तो नहीं गया। कभी सूरज दिखाई पड़ता है, कभी डूब मालूम पड़ता है सूरज अपनी जगह से, लेकिन उस आदमी की आंखें गड़बड़ा गई है। इतनी तेजी से जो दौड़ेगा उसकी अगर दृष्टि गड़बड़ा जाए तो कुछ आश्चर्य है। वह पहुंच गया और सांझ होते होते सूरज बिल्कुल डुलते डुलते आखिर की रात छूने लगी कि क्षितिज को वे गाँव के लोग खड़े हैं, पूरा गाँव खड़ा है, वे चिल्ला रहे हैं कि मित्र जल्दी करो, सूरज डूब जा रहा है। अब वे लोग दिखाई पड़ने लगे और आशा फिर बंद गई है। अब वह फिर ताकत लगाकर दौड़ता है, आखिर तक अब वह श्वास की फील नहीं लेता है। वह घुट्टी के पास आकर गिर जाता है, वह आखिर श्वास घुट्टी के पास लेता है। दिल्ली आ गई, वह मर गया। गाँव के लोग हंसते हैं। वह मरते आखिरी क्षण में श्वास टूटने में हंसी की गूंज सुनता और अपने मन को में सोचता कि कैसे पागल था, वो मर गया है। गाँव वाले लोग उसके खीसे के रुपए निकाल रहे थे, वो जो 100 एकड़ बेच आया था जमीन, और वे सब हंस रहे हैं कि यह रोज होता है। उस गांव में कोई आता है और रोज यही होता है, और वे सब हंसकर बात कर रहे हैं। आदमी कैसा मूर्ख है, बिल्कुल समझ में बाहर है, लेकिन सब आदमी ऐसे ही मूर्ख और समझ में बिल्कुल बाहर है। नहीं, जिंदगी दौड़ने में से नहीं मिलती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि चले मत, लेकिन चलने और दौड़ने में बहुत फर्क है। दौड़ता हुआ है जो तुलना करता है, चलता हुआ है जो मौज से जो तुलना नहीं करता, अपनी भीतर की गति से चलता है, जितनी गति है चलता है, विश्राम करता है, क्योंकि वह यह देखता है कि नहीं कि पड़ोस का कहाँ चला गया, उससे कोई मतलब नहीं, वे उससे कोई प्रयोजन नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। मुझे जब मुझे तब चलता हूँ, जब मुझे तब सोता हूँ, जब उठना है तब उठता हूँ, जब बैठना है तब बैठता हूँ। विकास बहुत आंतरिक बात है, बाहरी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि तुलना से मुक्त होना चाहिए, तो ही मनुष्य शांत गति कर सकता है और आनंद से लक्षण तक पहुंच सकता है। एक अंतिम प्रश्न एक मित्र ने पूछा है, आप मनुष्य के भीतर परमात्मा है, उसको नमस्कार क्यों करते हैं? एक मित्र ने तो यह पूछा है कि आपने कल कहा कि भय के कारण प्रमाण करते हैं, तो आप लोगों से डरते हैं क्यों जो उसको प्रमाण करते हैं? और दूसरे एक मित्र ने पूछा है कि लोगों के भीतर परमात्मा है, ऐसी बात जब करते हैं तो उसे तो एक आश्चर्य निर्मित हो जाता है और आप आदर्श के विरुद्ध हैं। इस दोनों बातों को समझ लेना जरूरी है। मैंने यह नहीं कहा सभी प्रमाण भय में प्रमाण है, मैंने अभी नहीं कहा कि सभी प्रार्थनाएं भय की प्रार्थनाएं, मैंने इतना ही कहा कि पहचानने की कोशिश करना है कि जो प्रार्थना कर रहे हो वह भय की तो नहीं है, जो प्रणाम कर रहे हो वो भय का तो नहीं है, जो प्रेम कर रहे हो उसके भीतर भय तो नहीं है। 100 में 99 मौके पर होता है, क्योंकि आदमी भय पर खड़ा है, और चूंकि भय पर खड़ा है इसलिए उसकी जिंदगी में कभी वह घड़ी ही नहीं आ पाती जब वह बिना भय के भी कुछ कर सके। कोई घड़ी नहीं आ पाती, कोई घड़ी ही नहीं आ पाती जब हम बिना भय के कुछ कर सके। अगर हम रास्ते पर भी किसी आदमी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो भी भय के कारण ही करते हैं। अगर नहीं करते, लेकिन आकरण प्रणाम करने का आनंद ही अलग है। जब कोई कारण नहीं है, अगर आपने कभी कारण में नमस्कार किया है तो नमस्कार बेकार हो गया, लेकिन अगर आपने बिना कारण किए ये सिर्फ इसलिए कि दूसरी तरफ भी वही है जो इस तरफ है, दूसरी तरफ भी वही मौजूद है जो सब तरफ मौजूद है, अगर यह हाथ किसी भी भय के बिना जुड़े हैं, तो हाथ जुड़ने का जो आनंद है उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। मैंने आपसे कहा कि अक्सर हम जब पैरों में सिर रखते हैं तो भय के कारण रखते हैं, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि सब सिर भय के कारण ही रखे जाते हैं। कभी कोई सिर तो प्रेम के कारण भी रखा जाता है, लेकिन तब कोई भय नहीं है, तब कोई भय नहीं है। सच तो यह है कि यह जहाँ प्रेम है वह भय नहीं है। मैंने सुना है एक युवक ने विवाह किया नया और अपनी पत्नी को लेकर वह यात्रा पर निकल, वह एक जहाज पर सवार हुआ, वह जहाज चला रहा है, जोर तक तूफान आ गया है और जहाज डगमगाने लगा है और अब डूब होने लगा है। वह युवा शांत बैठा है, सारे जहान के लोग भागने लगे, घबराने लगे है, और उसने पत्नी थर-थर काँपने लगी है और उसने उस युवा को कहा, आप घबरा नहीं रहे, अब डर नहीं रहे, भयभीत नहीं हो रहे, जहाज डूबने के करीब है और आपको भय नहीं लगता। उस युवा ने कहा, अपनी कमर से बांधी तलवार खींच ली और उस अपनी प्रेयसी से कि अपनी पत्नी के कंधे पर रख दी है नंगी तलवार, और वह पत्नी हंस रही है। उस युवा ने कहा, तुझे भय नहीं लगा, तलवार नंगी तेरे कंधे पर है, भय नहीं लगता? उसने कहा, हाथ में तुम्हारी तलवार हो तो मुझे भय कैसा? तो उस युवा ने कहा, परमात्मा के हाथ में तूफान है और जब से उसे अपनी पहचान हुई है तब से कोई भय नहीं है। कैसा भय? जहाँ प्रेम है वहाँ कोई भय नहीं है। फिर नंगी तलवार भी कांधे पर हो तो भी भय नहीं है। हाथ जोड़ने की तो बात अलग है, नंगी तलवार भी कांधे पर कोई रखे तो भी भय नहीं है, लेकिन प्रेम तब तो एक तो वह प्रमाण है जो प्रेम से निकलता है और एक वह प्रमाण है जो भय से निकलता है। दोनों में हाथ एक से जुड़ते हैं, लेकिन भीतर प्राण में दोनों में घटनाएं अलग घटती है, जिसकी खोजबीन करनी चाहिए। उसे खोजबीन करनी चाहिए कि मेरी जिंदगी में वह मौका आ जाए जबकि प्रेम से भी हाथ जोड़ने लगे, प्रेम से भी हाथ उठाने लगे। अभी तो हमारे सब हाथ मतलब से उठते हैं, प्रयोजन से उठते हैं। जब प्रयोजन है, जब मतलब है, वह भय है जब निष्प्रयोजन हाथ उठते हैं। वह तो कोई भय की बात नहीं है। एक कहानी और मुझे याद आती है जो मुझे बहुत प्रतिकार है। एक फकीर एक आदमी में ठहरा, रात थी बहुत सर्द और भगवान बुद्ध की 3 मूर्तियां थी। लड़की की पुरोहित तो सो गया थे। उस फकीर ने एक मूर्ति उठाकर आग लगाकर जलाकर ताप ली। जब आग भाभी तो पुजारी की नींद खुली कि मंदिर में आग किसने लगाई? क्या वह पागल फकीर आग जला लिया मंदिर के भीतर? तो वह उसे उठा करने आया, समझाने आया कि मंदिर में आग मत जला। लेकिन जब आग आकर उसने देखा कि बुद्ध जल रहे हैं, जल ही चुके हैं, राख हो चुके हैं, तब तो उसे के मंदिर में ही आग नहीं लगी, पुजारी में भी आग लग गई। पुजारी ने तो लकड़ी उठा ली। उसने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल मालूम होते हो, तुमने भगवान की मूर्ति जलाई, तुमने भगवान को जलाया। उस फकीर ने कहा, भगवान एक लकड़ी पास पड़ी थी, वह उठाकर उसने जो राख हो गया बुद्ध था वह कुरेर कर देखा। उस पुरोहित ने पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, भगवान की आस्थिया खोज रहा हूँ। उस पुरोहित ने कहा, निपट, पागल मालूम होते हो तुम।
लकड़ी की मूर्ति में कहीं अस्थियाँ होती है। उसने कहा, अब अस्थियाँ तब नहीं होती तो भगवान कहाँ होंगे? रात बहुत सर्द, तुम एक मूर्ति और उठा लाओ तो बड़ा कृपा होगी, 3 मूर्तियाँ पूरी रात काट देगी। उस पुरोहित ने पूछा, तुम्हें भय नहीं लगता? तुम पागल हो भगवान, ये मूर्ति जला लिया और इतनी मुझ में भेंट हो गई। तो उस फकीर ने कहा, जब मैं भगवान को पहचानना तब से कोई भय न रहा। निकल पुरोहित ने उसे बाहर नहीं किया, उसको ठहरना खतरनाक था। रात में तो मूर्तियों और जला सकता था। रात सभी अभी काफी बाकी थी और सर्द थी। रात उसे निकल बाहर किया। सुबह जब मंदिर का दरवाजा खोला, पुरोहित ने तो देखा बाहर जो पत्थर गड़ा है, मिल का पत्थर सड़क के किनारे, उसके ऊपर फूल डालकर हाथ जोड़कर वे सज्जान बैठे हैं और रात मूर्ति जला गए। और उसने कहा कि ऐसा पागल आदमी है। जाकर उसके पास कहा, यह क्या कर रहे हैं महाशय? रात को भगवान की मूर्ति जला रही थी और अब पत्थर और हाथ जोड़ रहे हैं। तो उस फकीर ने कहा, मूर्ति जलाने की हिम्मत इसलिए आ सकी कि अब पत्थर को भी हाथ जोड़ने की हिम्मत आ गई है। मूर्ति जाने की हिम्मत इसलिए आ सकी कि अब पत्थर को भी हाथ जोड़ने की हिम्मत आ गई है। अब हम उतने ही मजे में पत्थर के हाथ भी जोड़ सकते हैं, उतने ही मजे में मूर्ति को जला भी सकते हैं। अब कुछ फर्क न रहा, अब वही है। चले जाओ, चाहे पूजो चाहे कुछ भी करो, अब वही है। चलते हैं तो उसी पर श्वास लेते हैं, तो उसी में सोते हैं, उसी पर खोते हैं, उसी को पीते हैं, उसी को जीते हैं, उसी में मरते हैं, उसी में। अब वही है। अब सब बात खत्म हो गई। अब हाथ भी जोड़ लेते हैं, आग भी जला लेते हैं। रात सर्द लग रही थी बहुत, मूर्ति जला दी। अब सुबह से धन्यवाद देने का मन हो गया है कि रात तेरी मूर्ति ने बहुत काम दिया। रात सर्द थी बहुत, तेरी मूर्ति पर काम पड़ गई और रात बड़ा मजा आया, तो अब धन्यवाद दे रहे हैं हाथ जोड़कर। ये फूल ले आया तोड़कर, तो 2 फूल रख दिए। प्रार्थना कर ली है कि ऐसे की कृपा बनाए रखना। जब भी कभी रात सर्द हो, ऐसे मंदिर में ठहरा देना जहाँ मूर्ति लकड़ी की हो और पुजारी जरा ठीक है से रखा करो। रात भर तो सोया रहे, बीच बीच में ना उठे। इस आदमी को पहचानना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन ये धार्मिक आदमी है और धार्मिक आदमी को पहचानना सदा ही मुश्किल है। धार्मिक आदमी एक रहस्य है और जो आदमी बिल्कुल समझ में आ जाए वो धार्मिक नहीं। धार्मिक आदमी एक मिस्ट्री है, उसकी जिंदगी बहुत रहस्य है, उसमें बड़ी विरोधों का समन्वय है, उसमें सब उल्टी चीजें आकर समावेश हो जाती है, उसमें अंधेरा और प्रकाश मिल जाता है, उसमें मिट्टी और सोना एक हो जाता है, उसमें जन्म और मृत्यु का फासला नहीं रह जाता, उसमें मित्र और शत्रु नहीं बचते, उसमें चांटा मारना और हाथ जोड़ना भी बराबर हो सकता है। कुछ वो कठिन नहीं है। और दूसरे मित्र मैंने पूछा है कि उससे आदर्श पैदा हो जाता है। अब कहते हैं कि सबके भीतर परमात्मा है, इससे आदर्श पैदा नहीं होता। मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि आप माने कि सबसे भीतर परमात्मा, अगर मैं आपको कहूँ कि आप माने कि सबसे भीतर परमात्मा है तब तो आदर्श पैदा हो जाएगा। या मैं कहूँ कि सबके भीतर परमात्मा है, यह मेरा मान्यता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा जानना है। अब मेरे जानने को मैंने कैसे झुठलाऊं? जो मुझे दिखाई पड़ता है मैं वही कह सकता हूँ, उससे अन्यथा नहीं कह सकता। मेरे लिए आदर्श नहीं है यह सबके भीतर परमात्मा होना, यह तथ्य। श्री अरविंद से किसी ने पूछा, डू यू बिलीव इन गॉड? ईश्वर में विश्वास करते हैं? अरविंद ने कहा, नो नहीं। उस आदमी ने कहा, मैं जर्मनी से आ रहा हूँ, इसलिए दूर से यही सोचकर कि आप बड़े ज्ञानी ईश्वर को पा लिए, अपने आप ईश्वर में नहीं मानते। अरविंद कहा, नहीं। उस आदमी ने कहा, बड़ी यात्रा फिजूल हो गई, आप ईश्वर को बिल्कुल इनकार करते हैं। अरविंद ने कहा, मैंने इनकार कहा किया? मैंने तो इतना ही कहा कि मैं मानता नहीं। तो उस आदमी ने कहा, इनकार तो हो गया। अरविंद ने कहा, तू गलत सवाल पूछा है। आई तो देयरफॉर आई एंड नॉट बिलीव, मैं जानता हूँ इसलिए मैं विश्वास कैसे करूँ? इस जिसको हम जानते हैं उस पर विश्वास करते हैं, जिसको जानते हैं नहीं उस पर विश्वास करते हैं। अरविंद ने कहा, ईश्वर है, यह मेरा ज्ञान है, यह मेरा विश्वास नहीं है। अस्तित्व का विश्वास होता है, इसलिए अस्तित्व का कोई भरोसा नहीं। अस्तित्व कहता है हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, अस्तित्व का विश्वास होता है, इसलिए अस्तित्व का कोई भरोसा नहीं। विश्वास का मतलब कि पता नहीं है। सूरज में विश्वास करते हैं, राजकोट में विश्वास करते हैं, नहीं राजकोट है, विश्वास की कोई जरूरत नहीं। सूरज है, ईश्वर में विश्वास करते हैं क्योंकि पता नहीं कि यह है कि नहीं, इसलिए विश्वासी के भीतर सदा अविश्वास बैठ कर रहता है। नहीं, जो जानता है तथ्य यह है, आप से कहता हूँ नहीं कि आपके भीतर परमात्मा है ही। सच तो यह है कि भाषा बड़ी गलती करवा देती है। जब मैं आपसे कहता हूँ आपके भीतर तो भाषा गलत बोल रहे हूँ, लेकिन कोई उपाय नहीं है। कल सुबह मैं जिस घर में ठहरा हूँ वह किसी से कहा कि जरा एक पानी का गिलास ले आओ। पानी का गिलास तो कोई ला नहीं सकता, पानी का गिलास कैसे लाऊंगा? लेकिन गिलास के में पानी कोई ले आए। भाषा मेरी गलती थी, लेकिन मतलब समझ में आया। हम आमतौर से कहते हैं पानी का गिलास ले आओ, लेकिन जब भी आपकी गिलास में पानी आता है, पानी का गिलास कभी नहीं आता। तो जब मैं आपसे कहता हूँ आपके भीतर, तो भाषा थोड़ी गलत है, क्योंकि भाषा गलत ही होगी। जब मैं कहता हूँ आपके भीतर, तो मेरा मतलब आपसे ही ऐसा नहीं है कि आप अलग है और आपके भीतर परमात्मा है, आप ही परमात्मा है। और आपका मतलब आप यह मत समझ लेना कि आप ही है। ये जो खड़े खभे गड़े है, यह भी है। वह जो दीवार खड़ी है वह भी है। सिर्फ जिस फर्श पर आप बैठे हैं वह भी है। आप इस अहंकार में मत थोड़ा जाइए कि सड़क पर बड़े हुए पत्थर भी है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो आपसे ही नहीं हुआ कह रहा हूँ। क्या दरख्त भी सुन रही है और दरख्तों पर सो गए पक्षी भी सुन रहे हैं, सोए हुए आदमी सुन रहे हैं, सोए हुए पक्षी भी सुन रहे हैं। नहीं, आपसे मतलब है जो भी है वह परमात्मा ही है। यह कोई आदर्श नहीं है, यह कोई तथ्य नहीं है। इस 4 दीवारों में मेरी इस सब बातों को इतने प्रेम से शांति सुनने उससे बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर मेरे बेटे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।